हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हम कंप्यूटर की क्यों सीखते हैं। आखिर कंप्यूटर में ऐसी क्या क्वालिटी है जिस क्वालिटी के कारण हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। जैसा कि आज हम हर जगह कंप्यूटर का उपयोग देखते हैं। अब अगर इसको हम लोग क्वालिटी कहें तो ये क्वालिटी नहीं होकर ये यूज़ है, उपयोग है कंप्यूटर का, जिसका हम अपने काम के अनुसार उपयोग करते हैं। लेकिन आखिर हम कंप्यूटर को ही क्यों चुनें? कंप्यूटर ही ऐसा क्या इसमें खासियत है जिसके लिए ही कंप्यूटर को हर जगह प्राथमिकता दी गई, प्राइमरी दी गई है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं या उसका उपयोग करते हैं तो उसके कारण क्या हैं, उसमें फीचर्स क्या, गुण क्या हैं, जिसको हम लोग एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर या फीचर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। कई सेगमेंट्स में, कई जगहों पर इसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर भी कहा गया है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कंप्यूटर का उपयोग क्यों, कैसे और कब करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर ये जान ले कि कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर के मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था, लास्ट वीडियो में कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मतलब सीधी सी बात है, ये बात हमेशा में याद रखना पड़ेगा कि कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करना ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने का मतलब ये नहीं होता है कि थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी नई बात नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक होने का मतलब सर्किट से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होने का मतलब कंपोनेंट से होते हैं। तो अभी हम आपको ये बताने वाले हैं कि कंप्यूटर की विशेषता क्या है। तो कंप्यूटर में अगर हम लोग बात करें कि कंप्यूटर का ही उपयोग हर जगह क्यों किया जाता है, तो उसके लिए जो एक पहला कारण है, जो पहला पॉइंट है, हम उसे कहते हैं स्पीड। स्पीड, जिस स्पीड को इन हिंदी हम गति के नाम से जानते हैं। जैसा कि अगर कंप्यूटर के बारे में देखा जाए तो कंप्यूटर का अगर कंपैरिजन किया जाता है तो वो इंसानों से किया जाता है, मतलब कंप्यूटर ऑपरेट यूज़र से, उपयोगकर्ता से किया जाता है। कंप्यूटर का कंपैरिजन करने के लिए हम किसी दूसरे मशीन का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इंसानों ने कंप्यूटर को अपने काम के लिए और अपने गुण को देखते हुए उससे बेहतर कंप्यूटर को बनाया है। तो हम लोग जहाँ तक काम करने की बात करें तो हम लोग भी कई काम को स्पीड के तौर पे कर पाते हैं, मतलब जल्दी कर पाते हैं। स्पीड का मतलब ही हो गया कि जहाँ पर समय कम लगा तो हम उसे फास्ट कह लेते हैं, स्पीड कह लेते हैं। तो आखिर कंप्यूटर कितना फास्ट काम करता है। जैसा कि अगर हम लोग अपने बारे में बात करें तो हम लोग किसी भी काम को करने के लिए समय निर्धारित करते हैं, वो आवर में, मिनट में और सेकंड में होता है। जहाँ तक कंप्यूटर के बारे में लोग बात करेंगे तो कंप्यूटर जो है वो हमारे बनिस्पत, इंसानों के बनिस्पत कंप्यूटर जो है वो काफ़ी फास्ट काम करता है, काफ़ी जल्दी काम करता है। अगर इसको किसी इकाई में, किसी यूनिट में अगर हम इसको मेज़र करें तो वो मेज़रमेंट किया गया है पिको सेकंड में। पिको सेकंड, पिको सेकंड, जिसका मतलब होता है 10⁻⁻12 पार्ट ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, इट मीन्स ये कंप्यूटर जो है वो पिको सेकेंड में काम को पूरा कर लेता है। अब आप सोच सकते हैं कि कंप्यूटर हमारे बनिस्पत कितना फास्ट काम करता है। और सिर्फ यही एक कारण नहीं है कि कंप्यूटर का उपयोग हम हर जगह पे करते हैं, और भी कई ऐसे रीज़न हैं, और भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसका उपयोग हम कंप्यूटर ले करते हैं। जैसे दूसरा एक रीज़न जो है वो कंप्यूटर का ऑपरेट करने का हर जगह, वो है डेलीगेंस। डेलीगेंस, डेलीगेंस जिसको हम लोग क्षमता के सेंस में लेते हैं। क्षमता मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो भी वर्क करने की कैपेसिटी और एबिलिटी, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो कैपेसिटी और एबिलिटी दोनों के अकॉर्डिंग काम करता है। तो हम लोग अगर कंप्यूटर में क्षमता के बारे में बात करें तो कंप्यूटर जो है वो लगातार काम कर सकता है। कंप्यूटर में काम करने का कोई समय निर्धारित नहीं होता है। हम कंप्यूटर को लगातार 24/7 के कॉन्सेप्ट पे ला सकते हैं और लाते हैं। और यही कारण है कि ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग 24 घंटे किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल में ATM मशीन, क्योंकि ATM मशीन में लगा हुआ जो मशीन है वो सिर्फ ATM का टेलर मशीन नहीं है, उसको चलाने के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो कंप्यूटर वहाँ पर 24 आवर सर्विस दे रहा है। हॉस्पिटल्स, कॉल सेंटर, रिसर्च सेंटर, ये सब जगह पर कंप्यूटर लगातार चलते हैं।
लगातार काम करता है। मतलब कहीं ना कहीं इंसान के बनिस्पत कंप्यूटर में लगातार काम करने की क्षमता होती है, और यही कारण है कि कंप्यूटर का उपयोग हम आज जिस भी जगह पर हमें लगातार कंप्यूटर को जहाँ लगातार हमें काम करना होता है उस जगह पर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि उन सब जगहों पर मैन पावर, इंसानों का उपयोग नहीं होता है क्योंकि इस कंप्यूटर को संचालित करने के लिए कहीं ना कहीं हमारा निर्देश ही उसके लिए प्राथमिक तत्व होता है, प्राइमरी होता है। लेकिन हमारे निर्देश देने के बाद अब वो कंटिन्यू वर्क करता है। तो ये एक कारण ये भी है कि हम कंप्यूटर का उपयोग इस कारण से भी करते हैं कि वो डेलीगेंस है, उसके पास क्षमता है लगातार काम करने का। और सबसे मेन चीज़ है लगातार काम करते हुए कंसंट्रेशन के बना के रखना। जैसा कि अगर हम लोग खुद के बारे में बात करें तो अगर हम इसका एग्जाम्पल दें तो फॉर एग्ज़ाम्पल में कोई बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, आप पढ़ाई करते होंगे। पढ़ाई करने का भी एक लिमिटेशन है कि हम कोई लोग 2 घंटे पढ़ते हैं फिर अपना वो कंसंट्रेशन खोने लगते हैं, कोई 4 घंटे पढ़ते हैं। ऐसे तो अगर पढ़ाई के बारे में देखा जाए तो 45 मिनट्स का टाइमिंग दिया गया है कि 45 मिनट्स हम कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये 45 मिनट्स क्लास के स्कूल पीरियड में सही है, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना तो लास्ट समय तक हमें पढ़ना होता है। लेकिन हम अगर एक ही काम को लगातार वो कर रहे हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ता है, और जब कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ेगा उसका सीधा असर हमारे काम पे पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ चुका है, कंसंट्रेशन हट चुका है, तो हमारा पढ़ाई पे ध्यान नहीं होता है। हम किसी काम को कर रहे हैं और हमारा कंसंट्रेशन नहीं है तो वो हमारा काम सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि वर्क लोड के कारण भी कंसंट्रेशन बन जाता है, इसलिए हम लगातार काम नहीं कर पाते। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, कंप्यूटर लगातार काम करता है, लंबे समय तक काम करता है। ठीक है, तो हम लोग तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, और हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो है इसका प्योरिटी। प्योरिटी मतलब हो गया शुद्धता। अगर हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर जो है वो 100% राइट होता है, 100% हमेशा सही होता है, कभी कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता है, जिसको हम लोग प्योरिटी के साथ ही साथ एक वर्ड और है जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूरेसी। हम इसे एक्यूरेसी के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर के बारे में कहा गया है कि कंप्यूटर 100% सही होता है, और ये बात सही भी है। वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर जब भी काम करता है हमारे निर्देश के अनुसार काम करता है। जो निर्देश हम कंप्यूटर को देते हैं कंप्यूटर उसी निर्देश को फॉलो करता है। तो जब कोई भी चीज़ हम अपने निर्देश के अनुसार, दिए गए निर्देश के अनुसार अगर काम कर रहा है तो वो एक्यूरेट होता है। कंप्यूटर कभी कोई मिस्टेक नहीं करता है। ऐसा हम देखते हैं कि कई बार कि कंप्यूटर में वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता है जो रिज़ल्ट हमें मिलना चाहिए, तो हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर हमारा ख़राब हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। कंप्यूटर कभी गड़बड़ रिज़ल्ट दे नहीं सकता है। अगर हम कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेंगे, कि मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अगर हमारा कंप्यूटर कभी कुछ गड़बड़ रिज़ल्ट दे रहा है, या जैसा उसे रिज़ल्ट देना चाहिए वैसा रिज़ल्ट वो नहीं दे पा रहा है, या जो काम उसे करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल वीकनेस होता है। कहने का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसमें कमी है, जिस कमी के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और उस कमी को दूर करना वो यूज़र की जिम्मेदारी होती है। मतलब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उस प्रॉब्लम को दूर करें। जैसे फॉर एग्जांपल में गर्मियों के समय में या गर्म होने से हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, मतलब स्टॉप प्रोसेसिंग रुक जाता है। अब उसका समाधान ये नहीं है कि हम कंप्यूटर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दें कि हाँ कंप्यूटर ने वो गर्म हो गया इसलिए ख़राब, हमारा कंप्यूटर ख़राब है, ऐसा नहीं है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कंप्यूटर को कैसे कूल रख सकते हैं। और देखिएगा, आप एक चीज़ ध्यान देंगे, कंप्यूटर को जहाँ भी लगातार लंबे समय तक काम किया जाता है उस जगह काफ़ी ठंडा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को टेम्परेचर से प्रॉब्लम है, कंप्यूटर को हीट से प्रॉब्लम होता है। हीट बढ़ने के कारण कंप्यूटर के प्रोसेसिंग पे असर पड़ता है, और यही कारण है कि कंप्यूटर हैंग कर जाता है। तो जब हमारा कंप्यूटर हैंग कर रहा है तो हम उसके जिम्मेवार होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया। अब ये वायरस कहाँ से आ गया? कंप्यूटर में वायरस कहाँ से आ गया? क्योंकि जब तक यूज़र परमिट नहीं करेगा वायरस कंप्यूटर में क्रिएट नहीं होता है।
यूज़र ही के रीज़न से, यूज़र के ही द्वारा वायरस कंप्यूटर में आता है। जैसे कभी इंटरनेट के जरिए या किसी एक्सटर्नल डिवाइस के जरिए जब हम अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम अपने कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करें। और अगर हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हैं और फिर भी हमारे कंप्यूटर में ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इसके लिए कंप्यूटर जिम्मेवार नहीं होता है, वो हम जिम्मेवार होते हैं। इसलिए कंप्यूटर को हमेशा एक्यूरेट कहा गया, 100% एक्यूरेसी होता है, क्योंकि कंप्यूटर खुद से कभी कोई मिस्टेक करता नहीं। और एक चौथा रीज़न है जिसे हम लोग कहते हैं स्टोरेज। अगर स्टोरेज के बारे में हम लोग बात करें तो कंप्यूटर का आज उपयोग करने का सबसे मेन कारण यही है कि कंप्यूटर के पास डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी कहने का मतलब हो गया कि जैसे हम किसी चीज़ों को अपने ब्रेन में रख लेते हैं, है ना, अपने दिमाग में रख लेते हैं, लेकिन ब्रेन में रखते हैं, अगर उसका हम टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करते हैं तो हमारे दिमाग से निकल जाता है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। अगर हमने कंप्यूटर में किसी डाटा को रख दिया, अगर हम कंप्यूटर में किसी डाटा को रख चुके हैं तो उसके लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हम उसको हर समय रिपीट करते रहे, ऑपरेट करते रहें। अगर हमने वो डाटा कंप्यूटर में रख दिया है, स्टोर करके रख दिया है, तो वो लंबे समय तक रहता है, तब तक जब तक हम उसे डिलीट नहीं करते या कोई एक्सीडेंटली वो वहाँ से हटता नहीं है। इंटेंशनली अगर हमारे द्वारा हटा दिया गया तब वो कंप्यूटर से हट सकता है, या एक्सीडेंटली किसी तरह इस तरीके से वो हमारे कंप्यूटर से डाटा लॉस करेगा, तभी वो डाटा हमारे कंप्यूटर से निकलता है। और ये एक बहुत बड़ी कारण है कंप्यूटर का उपयोग करने का, कि हम कंप्यूटर का उपयोग लंबे समय तक इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कंप्यूटर में हम इसका उपयोग एक डाटा स्टोरेज के तौर पे करते हैं। जैसा कि आप किसी भी वर्क प्लेस पे देखिएगा तो हम हर वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं एक डाटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर हम लोग बैंक के बारे में बात करें तो बैंक में पहले भी काम होता था, लेकिन आज बैंकिंग पूरा सिस्टम जो है वो कंप्यूटर पे आ चुका है। वो कारण ये है क्योंकि बैंक में जो डाटा है वो तुरंत हमें चाहिए। हमारे पास समय का दिक्कत होता है, हम बैंक जाते हो तुरंत वो डाटा मांगते हैं। अब तुरंत वो डाटा किसी जगह से निकाल कर हमें बता देना वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो कंप्यूटर में होने के कारण वो डाटा हमें तुरंत मिल पाता है। तो जब कंप्यूटर के बारे में हम लोग देखें तो कंप्यूटर का सबसे मेन कारण है उपयोग करने का, वो है स्टोरेज। सबसे मेन कारण है। ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि स्पीड उसका कारण नहीं है कि हम कंप्यूटर को ऑपरेट करें, स्पीड है, लेकिन अगर हम लोग प्राइम के तौर पे बात करें, प्राइम या मेन के तौर पे बात करें, तो कंप्यूटर का सबसे मेन कारण यही है। और आप किसी भी जगह पे देख लीजिएगा, आज कंप्यूटर का उपयोग अगर किया जा रहा है और आप उनसे पूछेंगे तो उनका एक ही जवाब होगा कि हम इस पे अपने डाटा को रख लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ता है तब हम इसको निकाल लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं डाटा स्टोर करना ही कंप्यूटर का सबसे मेन कारण है। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि हम कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक क्वालिटी है डाटा स्टोर करने का, साथ ही साथ लगातार काम करने का, सही काम करने का और जल्दी काम करने का। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आप ये सीख पाएँ। ऐसे ही मैं आपको और भी अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आप कंप्यूटर के बारे में और सीख सकें। ठीक है, तो आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक बताइए, दूसरों को जोड़िए इससे, ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें। अभी हम इसमें एक नेक्स्ट वीडियो आपको लाने वाले हैं, जिस वीडियो में प्रैक्टिकली कुछ आपको समझाने वाला हूं कि हम कैसे इजी वे में स्टार्ट से हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए